देखो, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूँ। मेरा नाम इकबाल तकी शेरकोटी है। ये जो प्रोपेगेंडा है ये यहाँ से नहीं चल रहा है, आपको पीछे लेके चलना पड़ेगा थोड़ा सा। हमारे आज के हिंदुस्तान में जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द हो रही है, हिंदू और मुसलमान के इर्द गिर्द हो रही है, मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द हो रही है। इसी का फ़ायदा भी मिल रहा है क्योंकि बहुसंख्यक जो है इसी बात पर पोलराइज होकर वोट कर रहे हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर राजनीति में थी पहले, लेकिन फिर इसके बाद में इस चीज़ को फिल्मों में, बॉलीवुड में आजमाया गया कि यार ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, हिंदू और मुसलमान के टॉपिक पर कोई फिल्म बनाई जाए जिससे बिल्कुल बहुत बड़ा रिवेन्यू आएगा। और इसी तरह से एक छावा मूवी आई जिसमें औरंगजेब को कब्र से खोद के बाहर निकाला गया। अब वो भी चीज़ हिट हो गई बिल्कुल। तो अब लाला रामदेव, सॉरी बाबा रामदेव, माफ़ी चाहूँगा, अभी तो लाला रामदेव ही कहूँगा मैं इनको, क्योंकि लाला रामदेव को ऐसा लगा कि जैसे कि मेरी दुकान बंद हो रही है, अब मेरी दुकान बंद हो रही है तो मैं इसको कैसे चलाऊँ इस दुकान को। उन्होंने एक चीज़ देखी कि हिंदुस्तान में एक ही चीज़ चल रही है, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। और उन्होंने भी ये ट्राई करना चाहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बाबा रामदेव की, अब मैं लाला नहीं बोलूँगा, मैं बाबा बोलूँगा कि मैं बाबा रामदेव की बहुत इज्जत करता था और बहुत श्रद्धापूर्वक उनके नाम को लेता था। क्योंकि बाबा रामदेव, जब मैंने सबसे पहली बार बाबा रामदेव को सुना था तो मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए सुना था। मैंने जब सबसे पहले बाबा रामदेव को सुना था तो मेरे हिंदुस्तान की एक पहचान के तौर पे, योग गुरु के तौर पे मैंने उन्हें देखा था। मैं बहुत श्रद्धा रखता था उनके लिए, और मैं उस दिन भी श्रद्धा रखता था जब वो रामलीला मैदान से शलवार पहनकर भागे थे। चाहे वो शलवार का आज तक पता नहीं चला था कि वो उतरी किसकी शलवार थी, ये पता नहीं चला, लेकिन पहन के वो भागे थे ये पता चल गया था। अब यहाँ से मैं चलता हूँ कि मेरी श्रद्धा की बात मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। मेरे भतीजे को डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, जो कई करोड़ बच्चों में से एक बच्चे को होती है, जिसकी फाइल अमेरिका तक गई और अमेरिका से ये जवाब आया कि इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। लेकिन फिर भी मेरे परिवार की श्रद्धा देखो बाबा रामदेव पर, कि मेरे परिवार ने बाबा रामदेव को कांटेक्ट किया था उस डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए जिसकी दुनिया में कोई इलाज नहीं था। ये मेरी श्रद्धा थी। लेकिन जैसे ही इनका ये बयान आया है, और बयान आने के बाद में मैं अभी लाला रामदेव ही कहूँगा, क्योंकि ये भी उसी ढसरे पर चल पड़े हैं। प्रोडक्ट चला रहे हैं सर, उसमें क्या परेशानी है? भाई प्रोडक्ट चला रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट चलाने के लिए आप लव जिहाद और शरबत जिहाद और ऐसे नाम लेंगे, इस तरह से देश को बांटेंगे। ये तो पहले से ही बट रहा है नफरत में, पहले से ही लोग उथल पुथल हो पड़ी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आपको तो एक श्रद्धा वाले, एक योग गुरु हैं, आपकी तो एक पहचान है, आप हिंदुस्तान का एक स्तंभ है। अगर आप ऐसी बात बोलेंगे तो आप किसी आम आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किस तरह की मानसिकता रखेगा। जब आप जैसे योग गुरु की मानसिकता ऐसी है तो एक आम इंसान की मानसिकता कैसे होगी। आप लोग देश हित नहीं कर रहे हो, आप देश को अंदर से खोखला कर रहे हो, और इसका खुमियाजा हम सबको एक साथ भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। अब आप बात कर रहे हो उसकी कि ये शरबत कहाँ से आया। 1906 में हमदर्द लेबोरेटरीज़ की स्थापना की गई। हमदर्द लेबोरेटरीज़ ने एक शरबत निकाला जिसका नाम था रूह अफ़ज़ा, उसके बाद जोशीना निकाला, उसके बाद एक और आया इनका कि क्या नाम था उसका, स्किन केयर के प्रोडक्ट उन्होंने निकाले, बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले। लेकिन इसके साथ साथ जो मदरसे और मस्जिदों की बात करते हैं ना, मैं बताता हूँ बाबा रामदेव कि हमदर्द ने कौन से मदरसे बनाए। हमदर्द ने हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर बनाया जिसमें MBS और MD की पढ़ाई की जाती है। हमदर्द ने ऐसी लेबोरेटरीज बनाई जो हिंदुस्तान के काम आती हैं। हमदर्द ने ऐसे संस्थान बनाए। हमदर्द ने जामिया हमदर्द दिया, हमदर्द ने हमदर्द पब्लिक स्कूल दिया, हमदर्द ने चैरिटी की। हमदर्द जैसे बनने के लिए आपको अभी कई और जन्म लेने पड़ेंगे बाबा रामदेव। मैं यहाँ से कहता हूँ आपको, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जैसा कह रहे हैं कि ये मदरसे और मस्जिदों में लगेगा पैसा, तो ये मदरसे और मस्जिद है जिसमें MBA BS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है, जिसमें 7-8 फैकल्टीज़ में हमदर्द जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी में 8 फैकल्टीज़ में पढ़ाई की जाती है। उसमें साइंस भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें सारे जो सेमेस्टर्स हैं वो सब आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरह की मस्जिद और मदरसे बने हैं, और आप गुरुकुल बनाना चाहते हैं, आप शिक्षा विद्यापीठ बनाना चाहते हैं। आप क्या ऐसी ही नफरत की पढ़ाई पढ़ाएंगे उसके अंदर, गुरुकुल में, शिक्षा विद्यापीठ में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक बात यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सुना है
कि ऐसी सड़ी हुई मानसिकता, एक घृणित मानसिकता और ऐसी दुराग्रह की मानसिकता से कोई कामयाबी हासिल कर सकता है किसी की? अगर मैं किसी का बुरा चाहूँ, लेकिन ये बाबा रामदेव ने करके दिखाया कि उनकी घृणित मानसिकता की वजह से हमदर्द आज पॉपुलर हो चुका है और इसकी 3 गुना सेल बढ़ चुकी है। इसमें तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि बिना टीवी पे रूह अफ़ज़ा का ऐड आए, अब इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है पहले से ज़्यादा। देखिएगा, में बढ़ावा हुआ है। देखिएगा, ऐसा फायदा हमें नहीं चाहिए जो हमारे देश का एकता और अखंडता को तोड़े। ऐसे फायदे की ज़रूरत नहीं है हमें। इस तरह के हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इस तरह के प्रोपेगेंडे फैलाकर फायदा अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे नागरिकों को एक दूसरे में बांट रहे हो। आप पहले हिंदू और मुसलमान में बांटा, मंदिर और मस्जिद के नाम पे बांटा, फिर उसके बाद में फिल्मों में आपने वही नफरत का प्रोपेगेंडा अपनाया और आप अपनी दुकान चलाने के लिए भी वही नफरत का प्रोपेगेंडा अपनाएंगे। क्या ऐसे ही देश चलेगा हमारा? क्या यही सब कुछ होगा हमारे देश में? आप लोग अंदर से खोखला कर देंगे हमारे देश को। अभी चीन की बुरी नज़र हमारे देश के ऊपर है। हमारे कितनी ज़मीन उसने कब्जाई हुई है। क्या हमें दर्द नहीं होता इसका? क्या हमें इस चीज़ का दर्द नहीं होता कि अमेरिका ने हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को बेड़ियों में बांध कर यहाँ पर भेजा? क्या हमारे अंदर एहसास नहीं है दिल में इसका? आपने क्या जवाब दिया उनको? क्या जवाब दिया आपने अमेरिका को जब उसने टैरिफ बढ़ाया? क्या जवाब दिया आपने इस अमेरिका को? तहव्वुर राणा को लेके आए हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? तहव्वुर राणा को लेके आए हैं, ताज के जो ब्लास्ट के वो आरोपी है। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी आरोपी हैं सब आने चाहिए। नीरव मोदी भी आना चाहिए, विजय माल्या भी आना चाहिए और जितने लोगों ने देश को खोखला किया है, देश का पैसा खाया, वो सब आने चाहिए। तहव्वुर राणा ही एक नहीं है। हमारे देश को लूटकर बहुत से लोग बाहर गए हैं और उनमें से 80 से 90% गुजराती हैं। लेके आओ ना उनको वापस, क्यों नहीं लाते? सबको लेके आओ जो जो गुनाहगार है देश का। क्या कहना चाहेंगे?